ओम शांति। आज की तारीख है 19/2/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 23/12/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचे बाबा अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। जो दृढ़ व्रत बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपने संकल्पों को, अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना। तो दृढ़ व्रत हमारी वृत्ति को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को बदलता है। इसीलिए ही भक्ति में व्रत भी लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत लेना अर्थात मन में हमने कोई संकल्प लिया, हमने ये मन में व्रत लिया कि हम ऐसा करेंगे, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। अब वो चाहे खान पान की हो, चाहे चाल चलन की हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना, कि बाबा पूछते हैं हम सब आत्मा बाबा के बच्चे। बाबा ने क्या बताया हमको? तुम आत्मा आपस में भाई भाई हो, हम सब एक पिता की संतान भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं ये व्रत पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये पवित्रता ही हम ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं फाउंडेशन पक्का है या हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाबा से रूह रिहान करते, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्ति अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। अब बाबा से बच्चे कहते हैं, बाबा को जब कभी कभी बाबा से रूह रिहान करते हैं, बात करते हैं, बाबा से अपना चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं बाबा? जितनी शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहते हैं लेकिन सदा नहीं रहता। अब इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे, अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना, तो नहीं कहेंगे। अब कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, फिर कोई परिस्थिति आती भी है तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ना तो नहीं कहेंगे, कहते हैं तो कहते तो हाँ हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? अब बाबा कहते हैं कहते तो हाँ हैं, लेकिन अगर मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो उस समय आपकी सारी शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी हैं। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, व ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है क्या? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। तो आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना, बीके ये अपने नाम के आगे लगाते हैं, हमारा नाम बीके ऐसे है, बीके। तो बाबा कहते हैं बीके फलाना, बीके फलानी ऐसे साइन करते हो ना। पक्का है ना कि बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख या स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण क्या होता है? पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है।
इसका कारण क्या बनता है? बाबा कहते हैं जब भी आपको अतीन्द्रिय सुख या स्वीट साइलेंस का अनुभव कम हो तो देह चेक करना है, पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, ये व्रत भी बहुत महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। बाबा के बच्चों ने असंभव को अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा संभव किया है और उसे बहुत सहज रीति से पालन किया है। इसीलिए ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, तो इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। अगर बाबा पूछते हैं, अगर आप सबसे कहो पवित्रता क्या है, तो इस टॉपिक पर अच्छे से समझा सकते हो। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। अब बाबा ने पवित्रता के बहुत सारे रूप बताए, तो बाबा कहते हैं उसको चेक करो कि किस रूप की पवित्रता में हलचल है जो आप सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन भी चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से बातें भी करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिज़ल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान तो बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हो, सेवा में भी एक दो से आगे हो, बाकी क्या रह गया। तो बाबा कहें ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। एक बात में अभी अलबेले हैं बच्चे। बाबा कहते हैं स्वयं को सेकंड में व्यर्थ सोचने, व्यर्थ सोचते हो, व्यर्थ देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करने में अभी अलबेले बन जाते हो। समझते भी हो कि यही कमज़ोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। अब ये जानते हो कि हमारी ये व्यर्थ देखने, सुनने की, चलने की कमज़ोरी हमारे अंतर लाती है सुख की अनुभूति में। शक्ति स्वरूप बनने में व बाबा समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर पाते हो, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, कॉमा लगा देते हैं, बात दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की बहुत लंबी लाइन लगा देते हो। क्योंकि क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाबा और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। अब बाबा कहते हैं व्यर्थ में फुल स्टॉप बिंदु कब लगा सकते हो? जब तुम मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ और उस बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करते हो, तब फुल स्टॉप लगा सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सैकरीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है।
जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। मूल कारण क्या है? अपने ऊपर, स्व के ऊपर, अपने ऊपर नियंत्रण करने की कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण शक्ति कम है। दूसरे को कंट्रोल करना बहुत आता है, और बाबा कहते हैं दूसरे को बहुत नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। तो ये बच्चों की कमज़ोरी बाबा आज बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं। अब बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर बहुत मुस्कुराते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है या सहन करने का समय आता है या समाने का समय आता है तो क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने में स्वर्ग में कोई नहीं जाते, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। कितनी सुंदर बात यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब बाबा बच्चों से कहते हैं तुम्हें सहन करना है, समाना है, बदलना है, तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले क्या कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हुए, कोई मरते हैं, लेकिन आपके इस मरने में, माना सहन करने में, समाने में, तो बाबा कहते हैं जब आप ये सब करते हो तो आपको स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है मैं गलत हूँ ही नहीं, उस समय लगता है कि मैं गलत ही नहीं हूँ, वो गलत है, सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है? बाबा पूछते हैं अपने को बदलने की शक्ति रखते हो कि कभी तो बदलेंगे ही, ये सोचते हो कि बाबा कभी तो बदल ही जाएंगे? पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। जब कोई भी बात बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने की बात आए तो आपको क्या करना है? बाबा मुझे करना ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऑफ़र करने वाले को, मिलने वाले को, जो ऐसे ऑफ़र करते हैं उनको बाबा कहते हैं 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। पहले तो स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरा बाबा से दुआएं मिलती हैं। तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उनके द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो बाबा पूछते हैं मरना हुआ या पाना हुआ, इसको क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने की पुरुषार्थ को बा कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए, श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहें सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाबा बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देखकर खुश होते हो ना?
क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देती हैं, इसीलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। टीचर्स से बाबा कहते हैं फॉलो भी करती हो। कई सोचते हैं बाबा तो बाबा है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो आपके हम जीन्स हैं ना, तो जब वो बन सकती हैं, जैसे दादियाँ, हमारी दादियाँ हो गई, जो बड़ी बड़ी टीचर्स बहनें हो गई, जो बहनें हो गई, तो बाबा कहते हैं जब वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला बनना है, तो किस में हाथ उठाएंगे? 16 कला में। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ना। अब बाबा कहते हैं मूर्ति बन रहे हो, तुम्हारे पूज्य स्वरूप में पूजा भी होगी। देवता बन रहे हो तो कुछ तो हैमर मीन्स हथौड़े। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे हथौड़े कुछ तो लगेंगे ना। मूर्ति को बनाते हैं तो कितना ठोक पीट के बनाते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा पार करने होते हैं, लेकिन वह तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी जैसे गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो बहुत सहज होता है। ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या, ऐसा नहीं सोचो। वेलकम करो, आओ, विघ्नों को वेलकम करो। बाबा कहते हैं आओ, ये तो सब गिफ्ट हैं। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात बहुत हथौड़े लगना, बहुत हैमर्स लगना। अब हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। तो आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। खेल लगता है ना, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? टीचर्स से बाबा पूछते हैं टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? बाबा पूछते हैं सोच समझ कर आए हो ना? बाबा का बनने के बाद ऐसा तो नहीं सोचते हो कि ये भी होगा। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसीलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाबा क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे कि ये तो बहुत ख़राब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं बाबा, अगर कोई अच्छे हैं या अच्छा या कहेंगे तो बहुत ख़राब है, ये तो बहुत कमज़ोर है, बाबा ऐसा कभी नहीं कहते। बाबा अपने सारे बच्चों को अच्छा कहते हैं। फिर बाबा ग्रुप से कहते हैं, बाबा कहते हैं ये तो बड़ा ग्रुप है, 21 देशों के लोग आए थे उस टाइम पर, 21 देशों के लोग आए थे। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, हाउस फुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अब बाबा की पर्सनल मुलाकात है, उसमें बाबा कहते हैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग है संगम युग। तो बाबा कहें अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए? अनगिनत हैं, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में तो जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। अब यहाँ हम जो कर्म करेंगे, बाबा कहते हैं
यहाँ जो पुरुषार्थ करोगे वहाँ उसका फल मिलेगा। तो यहाँ है कर्म करने का समय, वहाँ है फल खाने का समय। तो इतना टेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है। 84 जन्म, 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। जब भी आप कोई सेवा करते हो या बाबा की याद में बैठते हो तो जो सुख की अनुभूति होती है वो तो हमें अभी होती है। तो बाबा कहते हैं आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो ये भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल जो अभी आप अनुभव करते हो वो बहुत श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइंड या सिंगल नहीं, कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए तो बता दो। ऐसा नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं कितने भी तुमको साथी मिल जाएं लेकिन बाबा जैसा साथी मिल नहीं सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाला कोई नहीं होगा। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपेनियन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे ज़रूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले, जब बाबा परमात्मा जैसा साथी मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं। कोई कमज़ोर तो नहीं है? बाबा पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई कमज़ोर हो, कमज़ोर तो नहीं है। फिर बाबा कहें फ़ोटो निकल रहा है, फिर बाबा आपको फ़ोटो भेजेंगे। आपने कहा था, कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अंडरलाइन करके इसको अपने पास नोट करिएगा कि बाबा भी आप बच्चों के बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों का सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। महावीर उसको कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा कैसी भी परिस्थिति हो उसको पार कर ले। स्लोगन है आज की मुरली से, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा पेपर भी कोई आ जाए, बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो वो रुई के समान हल्की हो जाएगी। सूचना है आज के लिए, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। 6:30 से 7:30 बजे तक ये आप सभी विशेष योग का अभ्यास करिए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव से अनंत किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं और मुझसे निकलकर इस पूरे संसार में फैल रही हैं। इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।